हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक कहानी लेके आए हैं। कहानी है एक पेड़ और एक लड़के की। आज पर्यावरण दिवस भी है, 5 जून है। आज के दिन हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए इस धरती पर पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। उनको खाद पानी भी देना चाहिए। क्यों? पेड़ हैं तो हम हैं। कहानी शुरू करते हैं। एक बालक था, उसका कोई नहीं था। जिसका कोई नहीं होता उसे हम लोग अनाथ कहते हैं। बालक घूमते घूमते एक दिन जंगल पहुंच गया। वहाँ पे एक पूरे जंगल में सबसे बड़ा पेड़ था और बहुत ही घना था। उस पर खूब सारे फल भी लगे थे। बहुत ऊंचा था, बहुत विशाल था। वो बालक उस पेड़ के नीचे बैठ गया तो पेड़ ने देखा इतना छोटा बालक है। वो अपनी डालियों को हिला हिला के उसके ऊपर ठंडी ठंडी हवा करने लगा। बच्चे को बहुत अच्छा लगा। बच्चा वहीं पड़ के सो गया। जब बच्चा सो गया तो पेड़ ने अपने फलों को नीचे गिरा दिया ताकि वो बच्चा जब उठे सो के तो उसको भूख लगेगी तो वो फलों को खा ले। वैसा ही हुआ। बच्चा बहुत देर तक सोता रहा। सोने के बाद में जब वो सो के उठा तो उसे सच में भूख लगी। उसने अपने आसपास बहुत सारे फलों को देखा तो वो उनको उठा करके खाने लगा। खाने के बाद बच्चे में चेतनता आ गई। अब बच्चे का खेलने का मन किया तो वो पेड़ की डालियों के ऊपर, पेड़ के तने के ऊपर चढ़ गया। पेड़ ने उस बच्चे को बहुत ही संभाल संभाल करके अपनी डालियों के ऊपर चढ़ने दिया। पेड़ को भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतने समय के बाद कोई उसके पास खेलने के लिए आया। वो बच्चा उस पेड़ की डालियों पे लटकता हुआ इधर से उधर झूला झूलता हुआ खूब आनंद कर रहा था, खूब हंस रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ समय के बाद वो खेलते खेलते थक गया तो वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद पेड़ उसका इंतजार करने लगा। दूसरे दिन उस बच्चे को पेड़ के साथ बहुत अच्छा लगा तो वो फिर आ गया और फिर उसी तरह से वो पेड़ के ऊपर चढ़ता, उसकी डालियों पर झूला बना करके झूलता और खूब मज़ा करता। जब भूख लगती तो उसके फलों को खा लेता। पेड़ को भी उसके साथ बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह से दिन बीतने लगे। पेड़ और बालक दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ में। फिर एक दिन बालक आया। अब वो बालक बड़ा हो गया था, एक लड़का बन गया था। वो पेड़ के पास आया और गुमसुम सा बैठ गया। आज वो झूला नहीं झूल रहा था। उसे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पेड़ ने पूछा, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों इतने गुमसुम से हो? तो उसने कहा कि मुझे ना अब कुछ काम धंधा करना चाहिए। मेरी उम्र के लड़के सब कमाने लगे हैं। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा करो ना, तुम मेरे पेड़ के जितने भी फल हैं उनको ले जाओ और उनको बेच दो जा करके। लड़के ने वैसा ही किया। वो उस पेड़ के फलों को तोड़ता और उनको बाजार में बेचता और पैसे कमाता और धीमे धीमे इसी तरह से चलता रहा। वो रोज़ आता पेड़ के पास, थोड़ी देर दोनों बात करते। वो पेड़ से फल तोड़ता और जंगल में ले जाता। आके बताता, अरे सुनो, आज मुझे ना इतना फ़ायदा हुआ है, आज मुझे इतना फ़ायदा हुआ है। इस तरह की बातें करते पेड़ को भी अच्छा लगता। कुछ समय के बाद में फिर एक दिन लड़का उदास आया और गुमसुम सा बैठ गया पेड़ के पास। पेड़ ने पूछा, आज क्या हुआ, आज क्यों मुंह लटकाए हो? अब तो तुम्हारी अच्छी कमाई हो रही है। उसने कहा कि अब मुझे ना शादी करनी है। मेरे साथ के सब लड़कों की शादी हो गई, मुझे भी शादी कर। तो कहते, जाओ करो, शादी करो, कोई अच्छी सी लड़की है तुम्हारी नज़र में? उसने कहा, लड़की तो है पर घर नहीं है। घर कहाँ से लाऊं?
तो पेड़ ने कहा ऐसा करो तुम, मेरी मोटी मोटी सारी डालियों को काट लो और घर बना लो। वो लड़का खुशी से चहक उठा, अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और फिर दूसरे ही दिन लड़का 2 लकड़हारों को बुला के लाया और उसने पेड़ के सारे तनों, पेड़ की सारी डालियों को काट लिया। पेड़ को तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था। पर पेड़ खुश था कि वो लड़का खुश है। अब इस तरह से वो लड़के ने शादी की, अपनी दुनिया में वो खुश रहने लगा। अब पेड़ के पास आने के लिए उसके पास समय नहीं था। धीमे धीमे एक दिन वो लड़का फिर आया। आज फिर वो उदास था। पेड़ ने पूछा, अब क्या हुआ बेटा? उसने कहा, मेरी गृहस्थी में पैसे की कमी हो रही है, मैं अच्छे से कमाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो पेड़ ने कहा, ऐसा करो तुम, ये मेरा तना है, इसको काट लो और तुम एक बड़ी सी नाव बनाओ और उस नाव से तुम खूब अच्छा सा धंधा करो, ठीक है? लड़का खुश हो गया, अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं। और उसने दूसरे दिन 2 लकड़हारों को बुला करके पेड़ का पूरा तना काट डाला। तकलीफ तो हो रही थी पेड़ को, लेकिन वो खुश था कि इससे उस लड़के की मदद हो रही। कुछ समय के बाद में अब काफ़ी समय बीत गया। वो लड़का बहुत समय तक नहीं आया और फिर काफ़ी सालों के बाद एक बुढ़ा व्यक्ति पेड़ के पास आया और पेड़ के तने से लिपट के रोने लगा। कह रहा है, पेड़ ने पूछा, क्या हुआ? अब तो तुम इतने बूढ़े हो गए हो और तुम्हारी सब जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई हैं, अब क्या है? अब ऐसा करो तुम, अब तो खुश हो जाओ। वो बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, नहीं, मेरे बच्चे सब मुझे छोड़ के चले गए, मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई, आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो मुझे तुम्हारी याद आई। तो उसने कहा, पेड़ ने कहा, अरे तुम दुखी मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और इस प्रकार से पेड़ ने अपना पूरा जीवन उस इंसान को दे दिया। आज भी पेड़ और वो बूढ़े बाबा दोनों बैठ कर के घंटों बातें करते हैं और अपना अकेलापन बांटते हैं। तो बच्चों, इस तरह से देखो पेड़ कितने बड़े दानी होते हैं। हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ है धरती पर, तभी ये धरती सुरक्षित है, हरी भरी है।